हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी सीए इंटर स्टूडेंट हैं और आपको भी लॉ, ऑडिट, एफएम, एसएम ये सब की थ्योरी पढ़ने में मुश्किल होती है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी एक रिटेंशन टेक्निक की थ्योरी सब्जेक्ट्स को रिटेन कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको कंसेप्ट समझना है, दैट इज़ द बेस। हमें जब भी घर बनाना होता है ना तो हम उसकी नींव सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रखते हैं, ठीक है, ताकि घर मजबूत बने। तो हमें अगर रट्टा भी मारना है लेकिन पहले उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बिकॉज यू नो कि आपको तो केस स्टडीज़ आती हैं तो केस स्टडीज़ आएंगी तो वो जो आपको कंसेप्ट पता होगा तभी आइडेंटिफाई करके आप लिख पाओगे ना कि यहाँ क्या लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आपको कंसेप्ट ही नहीं पता तो आपको मान लो रट्टा आपने सारी बुक का मार रखा है, आपको वहाँ पता ही नहीं चल रहा कि पूछ क्या रहे हैं, तो आप लिखोगे कैसे। तो सबसे पहले तो कंसेप्ट समझो और उस कंसेप्ट को ना कहानी की तरह अपने ऐसी कोई कहानी बना लो। कुछ भी मैं ऐसे ही करती थी, कंसेप्ट पढ़ते पढ़ते ना कहानी मन में बना लेती थी कि अच्छा ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया, ऐसे कुछ भी एकदम इलॉजिकल सी कुछ भी आपको जो जैसे अच्छा लगे तो उस कंसेप्ट की, उस स्टैंडर्ड की, उस लॉ के सेक्शन की कहानी बना लो, ठीक है। उस पहले तो समझने के लिए, और उसके बाद भी रट्टा रट्टा ठीक है मारना है कीवर्ड्स और हेडिंग्स का। तो आपका जो मेन क्वेश्चन था ना वो ये था कि स्टडी मॉड्यूल से हम थ्योरी सब्जेक्ट कैसे करें, है ना। तो मैं क्या करती थी, मेरी वैसे तो बेस्ट टेक्निक होती है कि आप अपना जब पढ़ रहे हो ना उस कंसेप्ट समझा उसके बाद अपने नोट्स बनाओ, ठीक है। बट क्योंकि आपके पास अब टाइम नहीं है, सीए स्टूडेंट के पास होता भी नहीं है, तो क्या करो उसी स्टडी मॉड्यूल पे सब कुछ नहीं होता पढ़ने वाला। बट जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको सारा गो थ्रू करना है स्टडी मटेरियल, चाहे वो वेस्ट लाइन भी हो आप गो थ्रू करनी है। बिकॉज स्टडी ऐसे ही टॉपिक्स से एमसीक्यू बन जाते हैं, ठीक है। अगर आपको स्टडी मॉड्यूल की अंडरस्टैंडिंग होगी तो एमसीक्यू तो फॉर श्योर निकलेंगे अच्छे से, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहले तो अच्छे से एक तरह पढ़ लो जैसे आप कहानी पढ़ते हो, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, ठीक है। उसके बाद उसके बाद आपने क्या करना है, सेकेंड टाइम जब पढ़ोगे तो मेन मेन चीज़ें हाईलाइट कर लेना, ठीक है। हाईलाइट कर लो। अब नोट्स बनाने का जिनके पास तो टाइम है आई प्रेफर कि आप नोट्स बनाओ, जिनके पास नहीं है वो साइड पे कोई इंपॉर्टेंट लाइन है, कोई इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, स्टिकी नोट्स पे लिख लो, साथ में पेस्ट करते जाओ, ताकि लास्ट डे आपको ज़्यादा बहुत सब कुछ मिक्सअप ना हो जाए, बहुत कुछ ना पढ़ समझ ही ना आए कि क्या पढ़ने, क्योंकि स्टडी मॉड्यूल लास्ट डे तो ऑब्वियसली नहीं पढ़ा जा सकता। तो मेन मेन पॉइंट्स, और वैसे भी ना आईसीआई का एक काम होता है कि जो पॉइंटर्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, सिर्फ पॉइंट होते हैं 4-5, ज़्यादातर वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। एमसीक्यू वो कहीं से भी डाल देता है, पर जो क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली वो उनकी एक दो क्वेश्चंस छोड़ के मोस्टली उनका यही रहता है कि हम पॉइंटर्स जिसमें दे रखे हैं वही क्वेश्चन डालें 4-5 मार्क्स का, ताकि वो क्वेश्चन बन सके, क्योंकि एक केस स्टडी 4-5 मार्क्स की आपको आती है। तो उस अकॉर्डिंग आप अपना हाईलाइट करते जाओ, ठीक है। तो उसके बाद देखो जहाँ से भी आपने पढ़ना है ना, फर्स्ट टाइम आप कहीं से भी पढ़ो, उसके बाद डिसाइड कर लो फर्स्ट टाइम तो आपको मॉड्यूल से पढ़ना है, फर्स्ट रिवीजन आपकी मॉड्यूल से ही होगी, ताकि आपके एमसीक्यू जो हैं, क्योंकि वो मॉड्यूल की कोई भी छुपी हुई लाइन में से आ जाते हैं, मॉड्यूल की लाइन से ही बनता है एमसीक्यू। तो आपने एक बार तो मॉड्यूल एट एनी कॉस्ट करना ही करना है। उसके बाद आप करते जा रहे हो, उसी टाइम आप हाईलाइट भी करते जाओ, कुछ स्टिकी नोट्स भी लगाते जाओ, कुछ कुछ पॉइंटर्स के, ठीक है। एंड वाले दिन आपने जैसे पेपर है उससे पहले वाले दिन क्या करना है, सब कुछ अंदर की एक्सप्लेनेशन एंड ऑल, ये पढ़ने का टाइम है कि नहीं, बट वो मेन कीवर्ड्स और हेडिंग्स पढ़ लेनी है मॉड्यूल से ही। अच्छा, जब आपने फर्स्ट टाइम मॉड्यूल पढ़ा आपको लगता है कि आपने नहीं पढ़ना, तो सेकंड टाइम जो भी आप रिसोर्स यूज करते हो ना उससे ही स्टिक रहना, फिर उसकी ही मल्टीपल रिविजन्स करना, ठीक है। चाहे जो मर्जी हो जाए उसी की 2-3-4 बार रिवीजन जो भी करनी है फिर उसी उसी रिसोर्स की करनी है। प्लीज़ रिसोर्स बार बार चेंज मत किया करो, क्योंकि हमारे दिमाग को ना एक आदत होती है कि जब हम पेपर में बैठते हैं ना और हम कुछ याद करने की कोशिश करते हैं तो हमें वो रिफ्लेक्ट बैक होता है उस पेज पे, हमारे आंखों के सामने वो पेज आना शुरू हो जाता है। और अगर हमने एक ही पेज से एक ही बुक से बार बार पढ़ा हो ना तो वो हमें क्लियरली शो होता है। बार बार अलग अलग बुक्स से पढ़ोगे, अलग अलग पेजेस से पढ़ोगे ना, तो जब हम आंखें बंद करके देखना कुछ नहीं दिखता, ब्लर इमेज आती है सामने। तो प्लीज़ आपने रिविजन्स करनी है 2 से 4 बार, वो एक ही बुक से करनी है एट एनी कॉस्ट। बट सबसे पहला आपका सूत्र क्या है, आपने मॉड्यूल तो एक बार करना ही करना है, ताकि आपके एमसीक्यूज तो निकल जाए ना। मतलब समझते टाइम जब आप कंसेप्ट समझोगे अपने मॉड्यूल पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बाद आप जो भी सेकेंड रिसोर्स अपने नोट्स या
किसी और रिसोर्सेज से, बट मैं प्रेफर करूंगी कि वो जो मॉड्यूल आपने पढ़ रखा है उसी को हाईलाइट करते हुए चलो, और एंड वाले दिन, मतलब एंड वाले दिन तक भी उसी से रिवीजन करो बार 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 बार। वो बेस्ट है, बेस्ट। जब भी पेपर देने जाती थी ना, मेरे को एक भरोसा होता था, मुझे कुछ याद रहेगा कि नहीं रहेगा, रट्टा याद रहेगा कि नहीं रहेगा, कीवर्ड्स रहेंगे, हेडिंग्स रहेंगी, नो आई डोंट नो, बट मेरे को कंसेप्ट की क्लैरिटी है। तो एमसीक्यूज तो मेरी नैया पार लगा ही देंगे। तो इतने अच्छे से एमसीक्यूज, मतलब जब आप फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हो ना मॉड्यूल को, इतने अच्छे से पढ़ना बेटा कि आपको सारे एमसीक्यू, मतलब आप एमसीक्यू क्रैक कर पाओ, कंसेप्ट्स क्योंकि आपके क्लियर होंगे, ठीक है, तो आप एमसीक्यूज क्रैक कर पाओगे। सेकेंडली, जैसे मैंने आपको बोला, जैसे ना हमें पता होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, जैसे अब कारों में से हमें पता आना ही आना है 5 नंबर का, तो मैंने क्या किया था, मैं चार्ट पेपर लेके कारों की सिर्फ हेडिंग्स, जो उनके मतलब नंबर वाइज और उनकी हेडिंग, जैसे पीपी या जो भी लोन एंड एडवांसेस, जैसे लिख के अपनी वॉल्स पे पेस्ट कर लेती थी। और हेड लिखती कैसे थी, स्केच पेन से अलग अलग रंग से, और सुंदर था कि मुझे देखने में भी फ्रेश फ्रेश लगे, ठीक है, वाइट चार्ट लेके। और ऐसे और भी जो हमारे सीए फाइनल में प्रोफेशनल एथिक्स के वो क्लॉजेज होते हैं, जो मुझे लगता था, तो ये मैं आपको बेसिकली ऑडिट के लिए ऐसा आप कर सकते हो। बाकी आपको पता लग जाता है पढ़ने पे कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक और बात बोलूँ, आप जब आरटीपी, एमटीपी और प्रीवियस ईयर के पेपर देखते हो ना, आपको पता लग जाता है कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मुझे तो लग जाता था, ठीक है। अब बच्चे एक और चीज़ करते हैं, मैं एक और चीज़ करती थी कि मैं ना जब आरटीपी, एमटीपी और प्रीवियस ईयर पेपर देखती थी, बच्चे इग्नोर ही कर देते कि हमें करने ही नहीं है। भाई मत करो, नहीं करने, बट उनको देखो, एटलीस्ट उनको देखने से ना तुम्हें पता चल जाएगा क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मतलब सॉल्व मत करो, बट उनको देखो बार बार। जब आप देखते हो ना आंसर लिखना कैसे, आपको पता लग जाएगा कि इंस्टीट्यूट कैसे केस स्टडी पूछेगा, उसका आंसर कैसे करना है। और इनफैक्ट कुछ कुछ चीज़ें तो रिपीट हो जाती हैं पेपर में, तो उससे आपका ही फायदा है। हार्डली आधा घंटा लगता है एक थ्योरी का आरटीपी एमटीपी देखने में, तो वो चीज़ करो, एक ही बार देख लो, चाहे बस एक ही बार देख लो। मैं क्या करती थी, मैं देखती थी, और जो सा टॉपिक उसमें बार बार रिपीट हो रहा होता था ना 3-4 आरटीपी एमटीपी में, उसको बुक पे मार्क कर लेती थी। फिर बार बार मैं क्वेश्चंस नहीं रेफर करती थी, इवन बैक क्वेश्चंस भी जो मॉड्यूल के होते थे उनको मैं बार बार रेफर नहीं करती थी, मैं देख लेती थी कि कौन से क्वेश्चन है, कौन सा टॉपिक है, फिर मैं टॉपिक पे उतने स्टार लगाती रहती थी जितनी बार वो रिपीट होया होता था। फिर उसके बाद जब फाइनल का जैसे एग्जाम है या इंटर का एग्जाम है, तो उससे एक दिन पहले मुझे पता होता था कि इस पे 5 स्टार है, 7 स्टार है, तो ये क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है, तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो फिर उस दिन उनको तो हम अच्छे से रट्टा मार ही सकते हैं ना, जो इतनी बार रिपीट हो रही है ना, वो घूम रहे हैं, बस आने वाले हैं पेपर में। तो वो चीज़, तो बेसिक आपका यही है कि आपको साथ साथ अपना शॉर्ट नोट्स अगर आप प्रिपेयर कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो साथ में स्टिकी नोट लगा लो, हाईलाइट कर लो चीज़ों को, क्योंकि सारा मॉड्यूल तो ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे, बट या कंसेप्ट क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। बाकी सब निमोनिक्स अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कर सकते हो, बट कितने ही निमोनिक्स बना लोगे भाई, इतना सिलेबस, इतनी सब्जेक्ट्स, कितने ही निमोनिक्स बना लोगे, आप खुद ही अपने निमोनिक्स में घूम जाओगे। इससे बेटर है आप कहानी बनाओ चीज़ों की, ऐसे जैसे कोई है कोई ऐसे है उसकी कोई कहानी बनाओ, कोई लॉ का सेक्शन उसकी कोई कहानी बनाओ, ठीक है, कुछ भी अपने मन घड़त कहानी कोई भी, कि जिससे आप रिलेट करके उसके पॉइंट्स कर पाओ, मतलब आंसर आप उसके पॉइंट्स रिकॉल कर पाओ बेसिकली। और 1-2 कीवर्ड होते हैं हर पॉइंट में, बस वही लिखने होते हैं, दैट्स इट। सो सीए इंटर की थ्योरी सब्जेक्ट मुश्किल नहीं है, बस उनको स्मार्टली प्रिपेयर करो, कुछ नहीं करना है, अच्छे से समझना है कंसेप्ट को। सेकंड, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने कीवर्ड्स और हेडिंग्स को लेके चलना है, और मल्टीपल रिविजन्स करनी है टॉपिक्स की, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क कर लेने हैं उन। अगर बाकी नॉर्मल बुक की आप अगर 2-3 बार कर रहे हो तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक की 4-5 बार कर लो, दैट्स इट। और एक दिन पहले भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से बार बार रिपीट होते हैं टॉपिक्स, उनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे देना, प्लस कहानी बना के पढ़ोगे चीज़ों को तो वो इजी रहेगा आपको भी, है ना, तो आपको मतलब पता होगा कि अंदर क्या है। तो थोड़ी बहुत तो फिर हम इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कर ही लेते हैं, 1-2 कीवर्ड्स बस डाल देना बीच में, इंस्टीट्यूट को लगेगा ओहो ये तो हमारी लैंग्वेज लिख दी बुक वाली, एंड यू विल बी पास। मैंने आज तक यही किया, मैंने कभी रट्टा नहीं मारा, मेरे पास टाइम नहीं था, 1-2 बार पढ़ा और उसमें भी ऐसे ही पढ़ा, बस जब फर्स्ट टाइम मॉड्यूल से पढ़ा तो मैंने हाईलाइट कर ली थी चीज़ें, और साथ में सेकंड टाइम जब पढ़ा, है ना, तो एक आधा 2 जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट, वो आरटीपी एमटीपी पढ़े तो मुझे लगा ये टॉपिक बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, फिर मैंने उनके चार्ट्स वगैरह प्रिपेयर कर लिए, एंड बार बार डेली उनको देखने से वो चीज़ें याद हो गई, या कहानियाँ बना ली तो फिर वो एसेस याद हो गए, सेक्शंस याद हो गए, तो दैट्स इट। थैंक यू।